राजस्थान की शांत पड़ी सियासत में ईडी ने कंकड़ मार दिया है। ये हलचल भर मचा के रह जाएगी या फिर बड़ा कोलाहल मचेगा पता नहीं, मगर जिस तरह से ईडी आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के 7 से 8 ठिकानों पर पहुंची है। जब सीकर में उनके घर पर ईडी पहुंची तो गोविंद सिंह डोटासरा उनके घर पर ही थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है। उसके बाद निर्दलीय से कांग्रेसी बने, महुआ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पाए उम्मीदवार और मौजूदा विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के 8 ठिकानों पर ईडी पहुंची। अभी ये बात फैली ही थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि हमारे बेटे को ईडी ने समन भेजकर बुलाया है। 19 अक्टूबर के डेट में पत्र निकला है, कल मिला है और आने वाले कल पर कहा है कि हाजिर हो। हालांकि कहा जा रहा है कि वक्त मांगेंगे, मगर ईडी की एंट्री को लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वॉर रूम में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उसके बाद दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोला। उधर बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा संभाला और कहा कि राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर अगर फेमा का कोई आरोप लगा है तो आगे आकर सफाई देनी चाहिए। साथ में उन्होंने सचिन पायलट से भी पूछ लिया कि पेपर लीक के मसले पर क्या बोलोगे, अब तो ईडी आ गई है। मगर बड़ा सवाल यह है कि इसकी टाइमिंग को लेकर लोग कह रहे हैं कि ईडी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव के समय उसकी एंट्री हुई है। अगर पेपर लीक का मसला पिछले 2-3 सालों से चल रहा था तो ईडी क्या कर रही थी? ईडी पहले क्यों नहीं आई और इतनी देरी से क्यों आई? जब शिक्षा मंत्री के पद से हटे हुए गोविंद सिंह डोटासरा को 2 साल हो गए तो फिर ईडी के आने का मतलब क्या है? इसी तरह से वैभव गहलोत ने भी कहा है कि 12 साल पुराना मामला है। अब 12 साल पुराने मामले में अभी समन भेजने का क्या मतलब है? सीधे सीधे कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल दबाव का खेल खेला जा रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर का खेल खेला जा रहा है। मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसका करारा जवाब देंगे। हालांकि देखिए, अभी ईडी की कार्रवाई जारी है, अभी तक कहीं भी ईडी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। खत्म होने के बाद पता चलेगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। मगर पेपर लीक राजस्थान के युवाओं के लिए एक बड़ा मसला है। इसे देखते हुए बीजेपी को लगता है कि पेपर लीक को सियासी मुद्दा बनाया जा सकता है ईडी के जरिए ही सही। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेता दिनेश खोड़निया के यहां भी ईडी ने छापा मारा था। हालांकि अभी भी वहां बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है कि कितना पैसा मिला, कैसे कागजात मिले, क्या मिला। मगर इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर हमला बोला और कहा कि एक टिकट के लिए पूरे राजस्थान में ईडी की एंट्री करा दी है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब बीजेपी को इसका सियासी फायदा होता है या नुकसान होता है पता नहीं, क्योंकि देखिए, कांग्रेस गिना रही है कि जहां जहां ईडी गई है वहां वहां विपक्षी पार्टी को फायदा हुआ है कार्रवाई करने पर, क्योंकि लोगों में एक सहानुभूति जगी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कुछ सबूत अगर मिल जाते हैं तो हमें बताने में आसानी होगी जनता को कि देखिए, भ्रष्टाचारी थे, ये पेपर लीक करने वाले थे, ये चोर थे। मगर असली फैसला तो जनता की अदालत में होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस ईडी के छापे में कुछ ना मिले तो फिर बीजेपी को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। मगर इस ईडी की एंट्री ने आज दिन भर सियासत में हलचल मचाए रखा और कहा जा रहा है कि अब ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पर फिर वही सवाल है कि ईडी इतने दिनों तक कहां थी? जब पेपर लीक हो रहा था और पेपर लीक की जांच को लेकर प्रदर्शन हो रहा था तो फिर ईडी तब क्यों कार्रवाई नहीं की और अब कार्रवाई क्यों कर रही है? इसके टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। और वैभव गहलोत के ऊपर कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो फिर कोई नया मामला तो होगा नहीं। इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया गया? हालांकि कहा जा रहा है कि जोधपुर के कोई डॉक्टर हैं, वो लंदन में रहते हैं, उनके जरिए एक बोगस कंपनी के जरिए मॉरिशस से पैसे का लेन देन चल रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन आरोपों को खारिज किया है। राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हर खबर आप चुनाव आज तक पर देखते रहिएगा। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।